जो गरीब पैदल नहीं चल पाता था, रास्ता रोक दिया जाता था, जिस रास्ते से जाता था उसमें झाड़ू लगता था, यहाँ पर अच्छे लोग जाएंगे, बड़े लोग जाएंगे, ऊंचे जाति के लोग जाएंगे। अब वो चीज़ आज नहीं है, लेकिन हम लोग महागठबंधन के साथ है, रहेंगे। ये मोदी जी ये देश को बेचने पर लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े लोगों के साथ इस देश को बेचकर फिर अंग्रेजी हुकूमत लागू करने के फेरा में लगे हुए हैं। मोदी जी कह रहे हैं महंगाई खत्म कर रहे हैं, महंगाई खत्म नहीं कर रहे हैं, वो अडानी और अंबानी को बना रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, और मोदी जी का 24 में आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज हमारे सामने बैठे हैं मुजफ्फरपुर की राजनीति के एक प्रमुख हस्ती हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष हैं रत्नेश पटेल जी। रत्नेश पटेल जी मुजफ्फरपुर की राजनीति में, खासकर कुढ़नी विधानसभा की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और लगातार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के विचारों को जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। जीतन राम मांझी जी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे मिले हैं और वर्तमान में जो बिहार में राजनीति चल रही है, खासकर नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है। जीतन राम मांझी जी ने एक ट्वीट करके कहा भी है कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। रत्नेश जी, एक ही सवाल जो अब हर एक बिहारी एक दूसरे से भी पूछ रहा है और अन्य राज्य के लोग भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं, खासकर बिहारी के लोगों से पूछ रहे हैं, बिहार की जनता से पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनेंगे? जरूर बनेंगे, इनसे अच्छा कोई उम्मीदवार ही नहीं है। ये तो शुरू से समाजवादी है, और हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी साहब ने ट्वीट करके और मीडिया में बोल भी दिए हैं, से इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये प्रधानमंत्री मटेरियल बहुत ही अच्छा, देश में अच्छा संदेश जाएगा। जो एक बिहार के सरदार पटेल के बाद प्रधानमंत्री के दावेदारी में सबसे अहम भूमिका और विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, इनसे बढ़िया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अभी के डेट में भारत में नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित भी है और लगातार मीडिया में बयान भी दे रही है कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की। इसके बारे में क्या कहना है आपका? वो तो बड़का बमंडल पार्टी है, वो तो बोलने के सिवाय कुछ है नहीं। एक से एक दागी पड़ा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर है। 70 साल में सिलेंडर का कीमत 400 रुपया था, 450 तक हुआ 70 साल। 8 साल में सिलेंडर का कीमत कितना है? 1200 रुपया। क्या हो गया? 1200 रुपया। एक गरीब आदमी एक कप चाय पीता है, उसका जीएसटी 12% लगता है एक कप चाय में, कॉफ़ी के गिलास में। कहाँ चला गया महंगाई? एक गरीब आदमी के कमाने के लिए पैसा नहीं है, हर आदमी पैसा कमाने के लिए जहाँ तहाँ भाग रहा है। कहाँ चला गया महंगाई? आकाश में महंगाई चला गया। जो कांग्रेस और यूपीए सरकार 70 साल में नहीं किया, वो 8 साल में इन्होंने करके दिखा दिया। इतना महंगाई ले गए। 70 साल बनाओ 8 साल, 70 साल में महंगाई इतना चरम सीमा पर नहीं था। नहीं तो मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं जनता के बीच में कि हम देश मजबूत कर रहे हैं, तो महंगाई तो अब आज मतलब वर्तमान समय में आज की जनता के बीच में महंगाई तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई, मोदी जी कह रहे हैं महंगाई खत्म कर रहे हैं, महंगाई खत्म नहीं कर रहे हैं, वो अडानी और अंबानी को बना रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आप गांव में हैं, आप गांव देहात में घूमिए, देखिए गरीब बस्ती, दलित बस्ती और बाकी जो जो है गरीबी रेखा से नीचे, आपको गरीबी गांव में दिखाई देगा। सरसों का तेल कहाँ चला गया? 25 किलो का बस्ता चावल का देख लीजिए, 250-250 रुपया बढ़ गया। कहाँ चला गया? कौन गरीबी कम कर रहा है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश में महंगाई कोई समस्या ही नहीं है, हम तो देश को मजबूत कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से, चीन से लड़ने की बात कर रहे हैं कि हमने जो भी महंगाई किया ये सब देश के लिए हित में है और हमको देश मजबूत करना है। क्या लगता है ये देश मजबूती का क्या संदेश है? मोदी जी इस देश को गटर में लेके जा रहे हैं, ये देश को गुलामी के तरफ लेके जा रहे हैं। ये मोदी जी ये देश को बेचने पर लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े लोगों के साथ इस देश को बेचकर फिर अंग्रेजी हुकूमत लागू करने के फेरा में लगे हुए हैं। लोग को गटर में ले जा रहे हैं। महंगाई इनसे कंट्रोल होने वाला नहीं है। ये मीडिया ट्रायल लोग हैं, ये आप लोगों का मीडिया है, ये मीडिया ट्रायल लोग हैं।
मीडिया में जो बात आता है वो बोल दिए, जो बात आता है उसको गाता रहा। अभी देख लीजिए, आपका पत्रकार है अंजना ओम कश्यप जी, कुछ भी बोलिए आप, घुमा करके क्या बात बोलती है। ये लोग गोदी मीडिया के लोग हैं। गोदी मीडिया जब तक चाहेगा तब तक ये करता रहेगा। अब उनका बहुत दिन झूठ चलने वाला नहीं है। बिहार के लाल नीतीश कुमार निकल गए हैं, सारा विपक्षी इकट्ठा होगा और मोदी जी का 24 में आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। 2024 में मोदी जी का आना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा, ये कहना है रत्नेश पटेल जी का। रत्नेश पटेल जी, नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता को एक करने की बात कर रहे हैं। बिहार में ही उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। बिहार की बहुत सारी पार्टियां जो है वो नीतीश कुमार जी के समर्थन में नहीं है। अभी तक कांग्रेस ने उनके समर्थन में एक शब्द नहीं बोला है। तो क्या लगता है कि ये विपक्षी एकता नीतीश कुमार जी ही कह रहे हैं कि मैं एक हो रहा हूँ, अन्य विपक्षी दल तो उनको एक नहीं मान रहे। अभी केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, वो भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार की जो बात थी उस पर वो चुप्पी साध गए। क्या कहना है इसके बारे में? ये कोई चुप्पी उप्पी नहीं साधा। यूपीए का सरकार, महागठबंधन का सरकार, ये सारा एक साथ होकर के जितने भारत में विपक्षी दल है, अब ये चाहिए बीजेपी मुक्त शासन। ये बीजेपी मुक्त शासन के फेरा में और इसके अभियान के तहत नीतीश कुमार जी सब लोगों से, सभी विपक्षी नेता से मिल रहे हैं और एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है और होगा भी। अभी से क्या घोषणा, उन्होंने तो कहा है सिर्फ इकट्ठा होना है। इकट्ठा होइए, चुनाव लड़िए, कौन प्रधानमंत्री बनेगा देख लेंगे। लेकिन हम लोग एक बिहारी होने के नाते हम लोग ये चाहेंगे कि बिहार का लाल, ईमानदार छवि, विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, जिसका पुष्टि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने सबसे पहले ट्वीट करके कर दिया है। रत्नेश पटेल जी, आप वरीय उपाध्यक्ष हैं और पार्टी की कोर कमेटी के मेंबर भी है, पार्टी की रणनीति का हिस्सा भी रहते हैं। अभी जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार बनी है उसमें ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की क्या स्थिति है? क्योंकि इससे पूर्व में जो एनडीए की सरकार थी उसमें आपके बल पे ही सरकार चल रही थी। आपके 4 विधायक पार्टी एनडीए की सरकार को आगे बढ़ा रहे थे और अभी 165 विधायकों का समर्थन है। तो इस 165 में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायकों की कोई पूछ नहीं है। आपका मंत्रालय भी घटा दिया गया। पहले 2 मंत्रालय था आपके पास, अब 1 ही मंत्रालय है। कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मान सम्मान में कमी नहीं हुई है। और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने शुरू में ही बोल दिया था, बेशर्त समर्थन, बिना शर्त के समर्थन। हम लोग नीतीश जी के साथ है, महागठबंधन के साथ है और रहेंगे। बेशर्त समर्थन है, इसलिए कोई इसमें भाव मिलना न मिलना इसका तो हमारी पार्टी चिंता ही नहीं करती है। यहाँ जो है सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ हम लोग हैं। जो गरीबों पर अत्याचार करेगा, जो गरीबों का शोषण करेगा, उसके विरोध में हम लोग महागठबंधन में हैं। महागठबंधन के हम लोग सपोर्ट इसलिए करते हैं कि जो उसका शोषण ना हो। पूर्व में भी आप तो महागठबंधन का हिस्सा रहे भी हैं। पूर्व में आप आरजेडी के साथ आपका गठबंधन भी हुआ था, लोकसभा चुनाव आप साथ लड़े थे। फिर मांझी जी वहाँ से टूट कर आ गए और नीतीश कुमार के साथ मिल गए। तो फिर ये वापसी, घर वापसी वाली बात तो नहीं हो रही कहीं? घर वापसी नहीं है, दोनों समाजवादी है। हम लोग समाजवादी विचार के धारा के लोग हैं, दोनों समाजवादी है। नीतीश जी भी समाजवादी है, लालू जी भी समाजवादी है। तो परिवार, तो लालू जी तो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने बेटा को मुख्यमंत्री, अपने बेटा को मंत्री, अपनी बेटी को राज्यसभा, पत्नी को मुख्यमंत्री, तो उनको समाजवादी आप कैसे कह सकते हैं? सिर्फ लालू जी कर रहे हैं और देश में कोई नहीं है। अब बीजेपी के घर में जाके घुस के देखिए। मतलब बात यहाँ समाजवादी की बात हो रही है कि समाजवादी जी, लालू यादव समाजवादी कैसे हो गए? समाजवादी हैं, समाजवादी विचार है। आज हम गरीबों को बोलने का अधिकार किसने दिया? जो बोलने का जो अधिकार है कौन दिया? लालू यादव ने दिया। जो गरीब पैदल नहीं चल पाता था, रास्ता रोक दिया जाता था, जिस रास्ते से जाता था उसमें झाड़ू लगता था, यहाँ पर अच्छे लोग जाएंगे, बड़े लोग जाएंगे, ऊंचे जाति के लोग जाएंगे। अब वो चीज़ आज नहीं है। मंदिर में गया गरीब दलित तो उसको मंदिर को धुलाई होता था। आज हो रहा है क्या? यही अंतर है, यही समाजवाद है। आपके पार्टी ने महागठबंधन का समर्थन किया है
अब हम रत्नेश जी से एक बात और जानना चाहते हैं। रत्नेश जी, आप कुरहनी विधानसभा में काफ़ी सक्रिय हैं और अभी वर्तमान में कुरहनी विधानसभा के जो विधायक हैं अनिल सहनी जी, उनको कोर्ट ने उनको दागी बना दिया है। उनको एक चोरी मतलब में एक दोषी उनको करार दिया गया है और उनकी विधायकी भी जानने वाली है और महागठबंधन के वो विधायक हैं। तो क्या लगता है, इससे पार्टी को नुकसान होगा, महागठबंधन को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? देखिए, अमित जी, पार्टी को कहीं से कोई नुकसान महागठबंधन को नहीं है। अनिल जी एक कार्यकर्ता है और उन पर आरोप लगा है और वो कोर्ट का मामला है। तो आरोप सिद्ध हो गया, कोर्ट ने उनको सब मतलब दोषी करार दे दिया गया है। अभी मात्र 10-15 दिनों के लिए उनको जमानत दी गई है। उसके बाद सजा की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद उनकी विधायकी भी चली जाएगी। तो कहने का मतलब है कि महागठबंधन ने दागी को उम्मीदवार बनाया था। तो दागी को उम्मीदवार, तो उस समय दागी तो नहीं थे ये जो मामला। कहते केस तो पहले से चल रहा था ना। नहीं, मामला कोर्ट में है। जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं दे दे तो आदमी दागी कैसे हो जाएगा? कोर्ट के डिसीजन के बाद दागी होता है। अब कोर्ट का डिसीजन आया है, हमने उसको सही से स्टडी नहीं किया है। करेंगे। अगर उनकी बाई देवे विधायकी जाती है तो ये तो महागठबंधन के आरजेडी कोटे का विधायक हैं, तो ये तो फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा, क्या होगा नहीं होगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कुरहनी सीट आरजेडी कोटे का है और आरजेडी फैसला करेगी कि क्या करना है। महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अनिल सहनी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, इससे महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना है रत्नेश पटेल जी का। रत्नेश जी, एक अंतिम सवाल है। कुरहनी विधानसभा में तो चुनाव होगा ही होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से आप लगातार कुरहनी से सक्रिय हैं और कई बार पार्टी में टिकट देने की भी आपकी बातचीत हुई है। क्या लगता है कि भविष्य की राजनीति में महागठबंधन से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कुरहनी सीट की दावेदारी करेगी? देखिए, ये सीट आरजेडी कोटे में है और महागठबंधन जो फैसला करेगा हम उसके साथ हैं। हमारा कोई दावेदारी नहीं है जो हमको ही मिले। ये ऑलरेडी आरजेडी के खाते में सीट है, तो इसका असल दावेदार तो आरजेडी ही है। हम लोगों का तो नेतृत्व समझे जो क्या करेगा, लेकिन हम लोग महागठबंधन के साथ है, रहेंगे और ईमानदारी से रहेंगे। कहीं कोई बात नहीं है, जिसको भी कैंडिडेट बनाए हम उसके साथ रहेंगे। महागठबंधन में ईमानदारी के साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा रहेगी, ये कहना ये कहना है रत्नेश पटेल जी का। वरीय उपाध्यक्ष है, पार्टी के रणनीति का हिस्सा हमेशा रहते हैं। पार्टी को कई महत्वपूर्ण फैसले जब पार्टी ने लिया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में, तो रत्नेश पटेल जी उसका हिस्सा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सीट आरजेडी कोटे से है। अब और आरजेडी क्या फैसला करेगी ये आरजेडी के ऊपर है, निर्भर करता है। लेकिन वर्तमान में जीतन राम मांझी और पूरा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन को मजबूती करने में लगा हुआ है और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने में भी लगा हुआ है, ये कहना है रत्नेश पटेल जी।